मैंने कहा है ये देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं। ठीक है, हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं और फिर छोड़ते हैं भाई तुम्हें, बच्चे तो ज्यादा आए थे नहीं हैं आज भी। ये तो गलत बात है वैसे, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी मुझे बच्चों की। पेपर चल रहे हैं तो इसका मतलब जेई नहीं लगाओगे तुम, क्लास कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा रहे, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ्स। है भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई, बताओ। स्क्रीन दिख रही है सबको? एनीबडी? एवरीबडी सॉरी, बताओ नो भाई। सर। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। ओह शिट, तो मतलब मैंने शेयर नहीं की होगी फिर। हाँ सर। आओ देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। यार ऐसा तो ना करो, तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे हुआ, मेरे को भी पेपर भेजो पहले तुम अपना, देखते हैं तुम्हारा। अगर डेरिवेशन है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस देखते हैं भेजते हम। हैं। भेजो जितना तुम उसमें हो ना, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, देखते हैं हम भी। भेज दिया? भेज भेज दिया रही क्या? हूँ। जल्दी जल्दी भेजो, तब तक क्लास स्टार्ट की। भाई सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ लिया था, याद है? कुछ काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन सबको याद हो जाएंगी क्या सर्कुलर मोशन वाली? हाँ या ना? याद है सबको? जैसे हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी थी, हाफ एटी स्क्वेयर था, वो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? बत्ती गुल। भाई अगर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी तो क्या थी वो सर्कुलर, अगर ये लिखता हूं मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो सर्कुलर मोशन में ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? v की जगह क्या आ जाता था बच्चे? ओमेगा। 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 और u की जगह ओमेगा नोट। नोट, नॉट। और अल्फा a की जगह अल्फा। अल्फा। टी। हालांकि हमने पूरा बताना था आज तुम्हें कि कब तुम्हें पता लग जाएगा वो यूनिफॉर्म होगा मोशन, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन आज बच्चे नहीं आए, देखते हैं हम। सर मेरा नेटवर्क वीक था। हाँ हाँ, भेज दिया क्या तुमने सेजल? भेज रही हूँ। अभी तक भेजा नहीं, बताओ। भेज दिया। पहला तो डायमेंशन के ऊपर है बच्चे, क्वेश्चन पहला ही हो जाना चाहिए तुम्हारे से। प्रेशर की डायमेंशन लिखो, डेंसिटी लिखो, डेंसिटी की डायमेंशन लिखो, के कांस्टेंट है, बात ही खत्म। पहला क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछा है, देखो मास दे रखे है, वॉल्यूम दे रखे है, डेंसिटी नहीं निकल पाएगी तुमसे। क्या होता है डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। सर ये तो हो गया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यूनिफॉर्म स्पीड है तो सिंपल ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर सकते थे। पर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रीजन फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स। अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, तो टाइम के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है, तो कौन कौन सा है? ये तो फॉर्मूला है सर, सिंपल। डी ऑप्शन भी आएगा इसका, ए भी आएगा और बी भी आएगा। ए और बी दोनों सेम ग्राफ है, ए बी डी आंसर। क्लियर? क्या था ये, करवाया हुआ है बच्चे सर मैंने। सही है मेरा। सर मैंने एंगल यही किया है। बिटवीन ए एंड बी, इसमें क्या करना था सर? ए और ए, देखो भाई, सर आपका सोच के ही टिक रहा है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है तुम्हें, तो दोनों के बीच में एंगल दे पूछा है, तो क्या निकाल दोगे? ए डॉट बी, जो कि क्या होता है ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी निकाल लो, यहां से ए बी निकालो, थीटा निकल जाएगा। क्या करना था इसमें? मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछी है 45 डिग्री पर, ये तो पता होना चाहिए भाई, सर ये रेंज आता था, मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था ये। रेंज और हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं पता क्या सबको भाई? पता है ना, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। और एक क्या क्या होता था सर?
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आया? याद है सबको रेंज और मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g वाला। यस सर। और एक्शन एंड रिएक्शन, ये तो मैंने चीख चीख के बताया था। एक्शन और रिएक्शन क्या सेम बॉडी पर लगते हैं या डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं? डिफरेंट। बस 7 क्वेश्चन तो शुरू में कुछ थे ही नहीं, ये तो हमने ही यस करवाए। सर। ऐसी शोर मचा रखा था तुमने। एमसीक्यू तो आते थे। इम्पल्स पूछा है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। 8th क्वेश्चन खत्म। चेंज इन मोमेंटम निकालो, वही होता है इम्पल्स। क्योंकि तुम्हें पढ़ाया नहीं, एफ इज इक्वल यस। टू क्या होता है बच्चों? डीपी बाय dt। तो f इंटू डी टी क्या हो जाएगा? dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम। और इसको क्या बोलते हो? इम्पल्स। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। दोनों इक्वल है, तो इम्पल्स पूछा है तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल करके। चलो 10th हम मान लेते हैं कि नहीं किया। एडिशन ऑफ अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। स्केलर के साथ वेक्टर ऐड कर रहे हो तुम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर, एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स, सारा है। विच ऑफ दिस इज मीनिंगफुल? कौन सा मीनिंगफुल है बताओ भाई? बोलो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर करा हुआ है सर, ये भी क्या नहीं हुआ? बोलो, बताओ। 10th में मान सकता हूं तुमने नहीं किया होगा, 11th भी तुमने नहीं किया होगा क्योंकि हमने करा ही नहीं अभी तक। 12th में क्या है भाई? 12th में तो सिर्फ डायमेंशन बतानी है बच्चे। एफ डॉट वी और एफ डॉट एस फ्रिक्शन और स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है? कोलिजन कौन सी फोर्स है? वर्क डन आपको पता है बच्चे। एफ डॉट वी और एफ डॉट एस मैच द कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। एफ डॉट वी किसका यूनिट होता है सर? एफ डॉट वी। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे? स्केलर या वेक्टर? जहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है सोचो। दो प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर, इसीलिए तो वर्क डन भी स्केलर है। तो एफ डॉट वी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने चीख चीख के बताया हुआ है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तभी तो उसमें हम पोटेंशियल की बात नहीं करते। कोलिजन, कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। चलो ये ना भी पता हो तो नीचे पता है, वर्क डन का फॉर्मूला पता नहीं था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एफ डॉट इंटू एस। एस। तो ये भी खत्म। डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो पैराग्राफ बना के लिखना है। अच्छा, और ये भी नहीं करके आए? अब तुम कह रहे हो न्यूमेरिकल वाला, देखो न्यूमेरिकल वाले में क्या गिवन है, सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ए क्यूब बी स्क्वायर डी रूट सी, इसका मुझे परसेंटेज एरर निकालना था। कैसे निकालोगे? सबको याद है ना? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डी अगर कांस्टेंट है तो पता नहीं, नहीं है कांस्टेंट, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस सी की पावर कितनी है बच्चों यहाँ पर? 1/2। तो 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। बाकी इनकी पावर क्या है? ए की 3, बी की पावर क्या है 2 और डी की पावर है 1। ऐड कर दो, आंसर आ गया। करवाया नहीं था क्या ये बच्चों मैंने? बताओ सब। यस सर। यस सर। हाँ सेजल। किया है। हमारा मंडे को है पेपर। v इज इक्वल टू यू प्लस, अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसका ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो आपको ग्राफ पता ही है सर, अभी पीछे ही बनाया ऐसी। वेलोसिटी और u, ये तो आप उसमें भी देख सकते हैं काइनामेटिक्स के जब ग्राफ बनाए थे आपने। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है सर, किसके बीच में बनाना है? वेलोसिटी और टाइम। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये हो जाएगा y एक्सिस पर, ये हो जाएगा x एक्सिस पर। तो ये क्या बन जाएगा सर? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी ऐसे। ये हो जाएगा u, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v, बस। और यहाँ टाइम खत्म, यही ग्राफ था, इसमें क्या था?
आगे ग्रेविटेशन के हैं कुछ, लेकिन वो भी सारे नहीं है। ये तुम्हें प्रूफ भी करवाया था मैंने। u प्लस ए बाई टू, 2n-1, पहले एस एन की वैल्यू निकालो, फिर एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालो, दोनों को माइनस कर दो बस। तो अब एक बात बताओ, तुमसे पूछा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ से तुम क्या बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या नहीं बता पाओगे? Yes, sir. फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू को क्या लिख दो, डी पी ए बाय डी टी। यहाँ पर क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ डी पी बी बाय डी टी। टाइम दोनों के लिए सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी माइनस का, इसको वैल्यू में पुट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आ गया प्रूफ। बच्चे कुछ था तो नहीं पेपर में जैसे तुम बोल रहे हो। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो, 28th क्वेश्चन देखो और 29th क्वेश्चन देखो। 28th में पूछ रखा है स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करो, तो स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कोस थीटा, और ये स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। शो द प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, ये भी आपको पता है। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 90, और कोस 90 कितना होता है बताओ, कोस 90 कितना होता है सेजल? 0. 0। तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, 0. इतने सारे क्वेश्चन तो आसान थे बच्चे। अब एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि एक लाइट बॉडी है और हैवियर बॉडी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल, तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m, पहले भी किया हुआ है। तो अगर पहले के लिए लिख दूंगा k1 के लिए, तो मोमेंटम भी 1 का लिखूंगा अपॉन 2m इज इक्वल टू पी टू स्क्वेयर बाय 2m2। अब अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 से 2 कट गया, तो देखो P1 स्क्वेयर और P2 स्क्वेयर, अगर मास किसका ज्यादा है, मान लो M1 का ज्यादा है बच्चों और M2 का कम है, तो M1 की वैल्यू, M1 का मास ज्यादा है और M2 का मास अगर कम है, तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, P1 का या P2 का? खुद सोचो। P1 का. अगर ये ज्यादा है, दोनों इक्वल है, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसा मत समझो, कोई नहीं, ऐसा समझ लो, अगर M1 ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, छोटी आएगी या बड़ी आएगी, ये बताओ। बड़ी. बोलो क्या आएगी, सर बड़ी. बड़ी आएगी। देखो ये छोटी आएगी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो वैल्यू उतनी क्या होती है, छोटी। छोटी. जिसको ये समझ नहीं आया वो ऐसे लिख दो, P1 बाई P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। सिंपल तो है सा रिलेशन, क्या था, हैवियर बॉडी विल हैव हैवियर मोमेंट, ज्यादा मोमेंटम। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, M1 के, और P2 M1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M2। इसको रूट में लिखना चाहिए वैसे, बट ऐसे भी समझ में आ जाती है। और फिर पूछ रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करो। हे राम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन, काइनेटिक एनर्जी. क्या था इसमें, सर वर्क कितने डन, मार्क्स का ये? पता नहीं बच्चे मुझे। 60. वर्क डन नहीं, किसके ये इक्वल है, क्वेश्चन. तुम्हें डी डब्ल्यू पता था, एफ डॉट डी एस है ना, एफ डी एक्स बच्चे, दोनों साइड क्या करते, इंटीग्रेशन। अब हाँ, डेरिवेशन ये वाली हमने नहीं करी, हमने सीधा रिजल्ट देखा था, क्योंकि हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। तो डब्ल्यू को लिखो, लेकिन तुम एफ की जगह क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डीएस की जगह तुम डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो। लेकिन तुम्हें भी पता है एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, डीवी बाई dt इंटू डीएस। तो ये क्या हो जाएगा सर, खुद देख लो, ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू लिख लो, अगर वैसे तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी dv। दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट कर दो, v इनिशियल से v फाइनल तक। यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा,
m तो कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, v स्क्वायर बाय 2। लिमिट आ जाएगी इनिशियल से फाइनल तक, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, m बाय 2, कांस्टेंट बाहर ले लो। अपर लिमिट क्या है, vf, तो vf का स्क्वायर, लोअर क्या है vi, तो vi का स्क्वायर। तो यही तो हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो था वर्क एनर्जी था, ये प्रूफ करना था तुमको, ये तो तुम घर से करना था, ये चीज नहीं कराई हमने, क्योंकि हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहे ज्यादा। बहुत सारा 50% से ऊपर जो पेपर था बच्चे, वो तो हमने ही किया हुआ है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं था। 50 क्यों, 60-70% था। अब इसमें तुम क्यों रो रहे थे मेरे को पता नहीं। और ये वाला अकेला क्वेश्चन था जो 4 नंबर का था बच्चे, ये 4 पता नहीं 2 का, बताओ। 4 नंबर। अब फिर ऐसे करोगे तो अब तो ये तो तुम्हारी गलती है भाई, हमने तो अब कराया था ये, डेरिवेशन नहीं कराई, हम मानते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बट इसमें तो कुछ था नहीं डेरिवेशन में भी। तुम पूछ लिया करो। अब एक बच्चा है दीक्षांत, वो पूछ रहा था, उसको बताना मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वो पूछता तो है ही, है ना। तो तुम पूछा करो सर, यहाँ पर अगर हमें बोर्ड में यहाँ पर इस चीज में हेल्प चाहिए तो मैं मना थोड़ी करूंगा तुम्हें, बट तुम पूछोगे ना तभी। ऐसे मेरे को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि सेजल को ये आता नहीं, सर तो तुम क्या उम्मीद करती हो मैं ऐसा करूं, सेजल का नंबर सेव करके ऐसे सेजल को सुबह उठते ही कॉल करूं, सेजल आज पेपर है, सब कुछ आ रहा है, चलो पहला चैप्टर खोलो, बताओ इसमें कौन कौन सा टॉपिक नहीं आता मुझे बताओ, मैं तुम्हें करवाता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना, या ऐसा चाहते हो? फिर मैं परमिंदर को सर फोन करूं उसके बाद, परमिंदर तुम्हारा पेपर का क्या चल रहा है बताओ, पहला चैप्टर खोलो परमिंदर, है ना। फिर मैं ऐसे पूनम उसको करिश्मा को करूं, फिर सुहानी को करूं, ऐसे करते रहें? नो सर। नहीं चलेगा ना ये तो तुम बोलोगे तभी समझ में आएगा बच्चे। परमिंदर तुम्हारे क्वेश्चन में तो सारी डेरिवेशन थी, तुम कह रहे हो परमिंदर, है ना, ऐसा बोल रहे हो ना तुम शायद। परमिंदर सो गई शायद, यस यस सो गई, यस सर। नो सर। क्या डेरिवेशन नहीं थी, नो सर? सर हमारा क्या होगा तुम्हारा मंडे पता को? नहीं, तुम्हारा स्कूल किसके साथ मैच करता है, किसी स्कूल सर प्रैक्टिकल कम था, डेरिवेशंस ज्यादा। मतलब न्यूमेरिकल कम थे ऐसा बोल रहे हो, डेरिवेशन पार्ट ज्यादा था। सर हमारा उल्टा होता है। अच्छी बात है फिर, तो न्यूमेरिकल तो तुमसे हो जाने चाहिए। बोर्ड के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तो फिर जेई के कैसे करोगे, है ना। सर चलो फिर कोई बात नहीं। सर ये तो स्कूल में, अब पर जब अब बोर्ड पे ऐसा आता है करना, ना। सुनो मेरी बात सुनो, अब ऐसा करना, तुम लोग जिसका अब एग्जाम है वो सेजल से और परमिंदर से क्वेश्चन पेपर लेके उनको रिवाइज कर लेना, हो सकता है कि तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, पहली बात। सर दूसरी बात, मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना फिजिक्स के, मैंने सारे पढ़ लिए थे। ढंग से नहीं पढ़े होंगे लेकिन उससे बाहर बस आया भी नहीं 2-3 होगा। है। कोई बात सर नहीं। मैं अभी सैंपल पेपर पढ़ रही हूँ। अब क्या करना सेजल, तुम इसी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज करना दोबारा, और आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन अच्छे से दोबारा लिखना, और हो सकता है ये तुम्हारे पेपर में रिपीट भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं होता ना 11th का, वो स्कूल वाले ही बनाते हैं बच्चे, तो ये वाला भी स्कूल वालों ने दिया है। बाहर से आते हैं पेपर हमें फिर भी टीचर इतना तो वो नहीं होगा ना, टीचर सोच समझ के ही बनाता है पेपर, तो हो सकता है यही रिपीट हो जाए कुछ ना कुछ, तो नेक्स्ट पेपर में तुम्हारी हेल्प मिल जाए। क्लियर है, एक दूसरे से क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करके उसको रिवाइज कर लिया करो। डन। यस सर। हाँ यस सर। चलो अभी हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं फिर हम चलते हैं सर अपने। आशीर्वाद देना पेपर के लिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको, हाँ मेरे आशीर्वाद से होता तो मैं अपने आप को ना दे रखा होता अभी तक, है भाई। मेरे अभी भी सिर दर्द हो रहा है, वो क्यों होता है फिर। चलो आ जाओ यहाँ पर, तो कहाँ? यहाँ क्वेश्चन के आगे देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू गिवन है बच्चे, कितनी, 4a टी का क्यूब माइनस 3b टी का स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से चीजें समझ में आएंगी बच्चे। ए और बी कांस्टेंट है, और हमें दे रखा है कि व्हील का जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नोट, वो कितनी है बच्चे,
ये ओमेगा नोट ही दे रखे हैं, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तुमको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन बताना है, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बतानी है, ऐसे समझो, या इक्वेशन बतानी है। सर इसको समझो तुम लीनियर मोशन से, अल्फा की जगह तुम्हारे पास क्या होता वैसे, अगर होता तो लीनियर मोशन में, बताओ अल्फा किसकी जगह लाते हो? एक्सेलेरेशन। हाँ बोलो ना फिर, एक्सेलरेशन की जगह। तो ए मान लो गिवन होता तुम्हें ऐसा, 4t का स्क्वायर प्लस 2t का क्यूब, और ओमेगा नोट मतलब u की वैल्यू गिवन होती, u इनिशियल वेलोसिटी u गिवन होती, और पूछा v की इक्वेशन। तो अगर एक्सेलरेशन से तुमको वेलोसिटी निकालनी होती तो तुम क्या करते इसका, एक्सेलरेशन का? कल भी बताया था बच्चों, उससे पहले भी बताया था। हाँ बोलो कशिश। सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, वेरी गुड कशिश, कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होता है तब भी क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। और उल्टा चलते हो जब, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट भी क्या करते हो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी क्या कर रहे हो सर, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी उल्टा जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यानी बस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखते कैसे हो, वेलोसिटी को क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, डीवी बाय dt। dt। तो डीवी अगर वेलोसिटी निकालना है तो dt को उधर लेके जाना पड़ेगा, ए dt। अब ये स्मॉल वेलोसिटी है, टोटल के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। इसी में भी यही करेंगे। इसमें एक्सेलरेशन की जगह है अल्फा, उसको क्या लिख सकते हो बच्चे, डी ओमेगा बाय dt। अब निकालना है तुम्हें डी ओमेगा, तो डी ओमेगा को क्या लिख सकते हो, अल्फा डी टी। टोटल दोनों साइड क्या करोगे बच्चे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, तो डी ओमेगा तो है ही, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करो। अल्फा की जगह कितना दे रखा है, 4a t का क्यूब माइनस, सारे बोलो, 3b bt। t का स्क्वायर, और साथ में dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन वो लिमिट की बात करेगा कि जब t 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नोट। तो लिमिट कहां से कहां, 0 से t तक डाल दो, t की लिमिट। तो जब 0 है, यहां पर देखो, यस सर। जो वेरिएबल होता है ना उसी में यूनिट होती है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टाइम है, तो यूनिट भी किसकी लगी है बच्चों, टाइम टाइम t। की। यहाँ ओमेगा है तो यूनिट भी किसकी आएगी, ओमेगा की। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा नोट। जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी होगी ओमेगा। बस सोल्व कर दो। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, अब ये भी नहीं बता पाओगे तो कैसे चलेगा बच्चे, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। dx का इंटीग्रेशन तो मैथ में भी सीखा होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dy का क्या होता है, y। तो डी ओमेगा का क्या होगा बच्चों, ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा नोट से ओमेगा तक इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, 4a, इसको अलग अलग लिख दो, अलग अलग कर दो, 4a t क्यूब dt 0 से t तक, माइनस ऑफ क्या लिखूं, इंटीग्रेट। 3t स्क्वायर dt 0 से t तक t। कर दो। ओमेगा में वैल्यू पुट करो, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे, ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा नॉट। इज इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 4/4। पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से क्या हो जाता है, डिवाइड, 0 से t तक, माइनस 3b बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब बाय 3/3। 0 से t तक। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया बच्चे। ओमेगा माइनस ओमेगा नोट किसके इक्वल आ गया बच्चे, ए टी की पावर, अपर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, सिर्फ t की पावर 4,
क्योंकि 0 की पावर 4 तो क्या ही रहता है, 0। 0 तो इसको सीधा लिख दो ए टी की पावर 4 माइनस यहां पर भी क्या रह जाएगा, बी टी की पावर 3 3। क्यूब। ओमेगा निकालना था, ओमेगा नॉट उधर ले जाओ, ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर 3 प्लस ओमेगा। नॉट। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं निकालना था, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी थी। तो बस क्या किया है मैंने, इंटीग्रेशन किया। वेलोसिटी का क्या कर दिया मैंने, सॉरी एक्सेलरेशन का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं किया। अगर मान लो मेरे को गिवन होती वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन पूछता तो क्या करता, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते वेलोसिटी का। बस यही तुम्हें दिमाग में रखना है। और डिफरेंट इंटीग्रेशन ये बहुत नॉर्मल वाला था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है, देखो अब क्या गिवन है, अब तुम बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या कौन सी चीज गिवन है ये बता दो बस। ओमेगा। ओमेगा, वेलोसिटी गिवन है एंगुलर, कितनी सर, ओमेगा नोट प्लस ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर 3। 3 ए और बी कांस्टेंट है। अब तुमको निकालना क्या है ये बता दो फटाफट। टी नॉट। ना, ओ सॉरी सॉरी। राइट द इक्वेशन फॉर एंगल, यानी थीटा निकालना है। अब लीनियर मोशन की बात करते तो थीटा की जगह क्या निकालना होता, एस डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा की जगह क्या गिवन होता, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब क्या करना होता है, सोचो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उल्टा चल रहा है ना, इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर जैसे पिछली बार क्या निकाला था, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, Velocity. भी क्या किया था, इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तब भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी तो तुम्हें गिवन है, लिखते कैसे हो डिस्प्लेस वेलोसिटी को, ds बाय dt। dt। तो ds कैसे लिखोगे, dt उधर लेके v dt और दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। ऐसा ही करेंगे सर। इसमें क्या करोगे सर, ओमेगा है सर, तो ओमेगा यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मेगा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, बस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा कितना गिवन है, ओमेगा नोट प्लस प्लस टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर क्यूब डी टी इज इक्वल टू डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या होगा, खुद बताओ, डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा थीटा। अब लिमिट के बारे में कोई बात नहीं है तो पुट करनी नहीं, अब बस खोल के लिख दो इसको। इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा नोट डी टी प्लस ए टी की पावर 4 डी टी माइनस बी टी की क्यूब डी टी इक्वल थीटा। अब दोनों, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका करो और इसका करो, फटाफट करो। ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट टर्म होती है, ये जो भी होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले से गिवन होती है, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट चीज तो कहां आ जाएगी सर, बाहर आ जाएगी। तो बच क्या जाएगा अंदर, सिर्फ पहले में dt। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो पहले का इंटीग्रेशन तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू प्लस दूसरे का बताओ क्या होगा, a कांस्टेंट है तो बाहर t की पावर 4 का क्या होगा, t की पावर 5/5। 5 बस माइनस b कांस्टेंट तो बाहर t क्यूब का क्या हो जाएगा, d4 d की पावर सॉरी t की पावर 4/4 इज इक्वल टू थीटा। यही तो निकालना था, इक्वेशन ही तो पूछी थी उसने, राइट द इक्वेशंस। देख क्लियर है सबको, क्या आया थीटा का, थीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, t ओमेगा नॉट t प्लस a t की पावर 5/5 माइनस b t की पावर। किसी को कोई डाउट इसमें बता दो। नो सर। सर
हो जाएगा आराम से, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, Yes, sir. ये हमने कल ही कर लिया था पूरा, इसको 10 रेडियन, ये तो आपने कर करवा दिया था मैंने। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो बताऊंगा, देखना ध्यान से, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। एक सेकंड रुको बस, जो बस फिर एक सेकंड। चलिए, ये मत कहना कहाँ, ठीक है। चलिए, Yes, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन दिख रहा है? yes, sir. अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे बच्चे, तो इसलिए आपको नहीं कराए वो। अब यही क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। देखो, दो बॉडीज दे रखी हैं, ए और B. बी, दोनों रोटेट कर रही हैं एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में। ऑब्वियस सी बात, थीटा किस में गिवन है? थीटा किस में लिखना है आपको? Radians. रेडियन। आपको पता है ना, वो पाई या पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 ऐसे। Yes, sir. जो फर्स्ट बॉडी है, वो जो थीटा एंगल बना रही है, जो रोटेट कर रही है, वो जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसका थीटा ए जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट बॉडी के लिए थीटा ए बोल रहा हूँ, वो टी के किसके प्रोपोर्शनल है? टी के Square. स्क्वायर, ठीक है। एट टी 0 पर तो दोनों इक्वल है। पहली बॉडी किसके? टी के स्क्वायर पे। और थीटा बी किसके प्रोपोर्शनल है? T. टी के। वेरी गुड। कैसे पता चला बच्चे उसको? फर्स्ट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। थीटा जो है फर्स्ट बॉडी का, वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन थीटा भी किसके प्रोपोर्शनल है? वो लीनियरली वैलिड कर रहा है, लीनियरली टाइम के साथ वैलिड कर रहा है, मतलब टी की पावर क्या है? 1 1. ना रहा। तो ऐसा गिवन है सर। हमने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं शुरू में जब टाइम 0 था तो थीटा ए भी 0 था और थीटा बी भी कितना था? 0. हमने कहा ओके, ये बात भी ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ मेरे को, दोनों की जो थीटा ए है या फर्स्ट बॉडी है जो ए, वो कितना कवर कर रहा है? वो सर एक रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है। कितना रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में? √π सेकंड। इफ ए कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन इन √π सेकंड। हमने कहा ठीक है। और बी का क्या सीन है, बता सकता है कोई? बी कितना रेवोल्यूशन कवर कर रहा है? B को 4 पाई चाहिए. Half revolution. हाफ रेवोल्यूशन, तो आधा ही चक्कर लगा रहा है सर, हाफ रेवोल्यूशन। और कितने टाइम में? 4 pi second. Sorry, 5 seconds. 4, सही कह रहे हो तुम, 4π सेकंड। 4π सेकंड में कितना? 4π 4 सेकंड। pi. हमने कहा ठीक है। अब पूछना क्या चाहते हो? वो कहता है कि तुम इन दोनों की बताओ एंगुलर वेलोसिटी की रेशो कितने सेकंड के बाद, या 5 सेकंड जब हो जाए, 5 सेकंड पर ही तुम इनकी एंगुलर वेलोसिटी की रेशो बताओ। मतलब पहले की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा ए। दूसरे की क्या होगी? ओमेगा बी। इसकी रेशो बतानी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? Yes, sir. दो बॉडी दे रखी है, थीटा ए और थीटा बी। थीटा ए जो एंगल बना रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के स्क्वायर के। और थीटा बी टी की पावर 1 के। पहली बॉडी सर एक चक्कर लगा रही है √π सेकंड में, और दूसरी बॉडी आधा चक्कर लगा रही है सर 4π 4 pi सेकंड। second. हमने कहा ठीक है, ओमेगा रेशियो बतानी है। हमने कहा चलो ठीक है,
बता देंगे, बट एक बात तो बताओ कि सर जो ओमेगा होती है वो निकालते कैसे हैं? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा की टर्म्स में? डी डी थीटा बाय टी डी टी। हमने कहा हाँ, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें भी और उसमें भी। उसमें क्या करूंगा? ओमेगा बी इज इक्वल टू डी थीटा बी बाय डी टी। लेकिन पहले थीटा ए अच्छे से पता तो करो। थीटा ए गिवन थोड़ी है, थीटा ए तो उसने ऐसे बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर। देखो थीटा ए कर रहा हूं, थीटा बी तुम खुद करोगे, ठीक है? थीटा ए अच्छे समझो, थीटा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर के। मैंने कहा हाँ, जब भी बच्चों प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो किस क्या लगता है? एक इक्वल टू कांस्टेंट लगता है, इक्वल के साथ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को बोल दिया K1 टी का स्क्वायर। क्लियर सबको? हाँ या ना? इसमें किसी को कोई डाउट? बोल दो है तो। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है ना, डेरिवेशंस में पढ़ा होगा आपने ये सब। यस सर। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है थीटा ए इज इक्वल टू K1 टी स्क्वायर, लेकिन अगर थीटा ए यहाँ पर मेरे को पहले किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? थीटा ए, तभी मेरे पास क्या आएगा? ओमेगा ए। लेकिन थीटा ए पूरा तो नहीं पता, टाइम तो चलो उसने बताया है मेरे को 5 सेकेंड, बट के तो नहीं पता। अब मेरे को पूरा इक्वेशन को देखना पड़ेगा। क्या सर? उसने कहा है एक रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन किसकी यूनिट होती है कोई बता सकता है? कल भी बताई थी। रेवोल्यूशन हो या रेडियन हो, किसकी बात होती है वो? थीटा। थीटा की। तो वो कह रहा है ए जो है वो 1 रेवोल्यूशन, यानी थीटा ए की वैल्यू कितनी है? 1 रेवोल्यूशन। लेकिन रेडियन में बोलूं तो कितनी है? एक रेवोल्यूशन में कितने? 2 पाई। टू। तो थीटा ए की वैल्यू है 2 पाई। कब? कितने सेकंड में? पाई से अंडर रूट पाई पाई सेकंड। तो टी की वैल्यू उस टाइम क्या कर दो? अंडर रूट पाई, और टी का स्क्वायर है तो अंडर रूट पाई का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? उसने जो गिवन है वही पुट किया है बस। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्यों किया? अब देखो 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? K1। अंडर रूट पाई का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ पाई, पाई से पाई कट गया तो K1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। अब जैसे ही K1 2 के इक्वल आ गया, अब थीटा ए पूरा समझ में आ जाएगा मेरे को टी की फॉर्म में। कैसे? अब K1 तो चेंज होने वाला नहीं है ना, क्योंकि K1 तो कांस्टेंट है, तो टाइम कुछ भी हो K1 तो वही रहेगा। तो थीटा ए क्या हो जाएगा बच्चे? K1 की जगह क्या लिखूंगा? 2। और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि अलग अलग टाइम में थीटा की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन के तो क्या ही रहेगा हमेशा? 2। तो अब थीटा ए पूरा अच्छे से मेरे को पता लग गया टी की फॉर्म में। कितना? 2 टी स्क्वायर। अब मेरे को निकालना था ओमेगा ए। ओमेगा ए कैसे निकालता हूं सर? थीटा का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो बस। अब वो डी बाई डी टी, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? थीटा ए की जगह 2 टी स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा 2 टी स्क्वायर जब करूंगा तो बच्चे? 2 आई। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? टी की 2 आगे आ जाएगा इंटू टी। यही होता है ना 2 टी स्क्वायर का 2t। यस सर। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4t। तो ओमेगा ए की वैल्यू आई है 4t, लेकिन उसने कहा है टाइम कितने पर बताओ ओमेगा? 5 तो सेकंड। यहाँ पर टाइम की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 20 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है सबको कैसे निकाला है? हाँ या ना? यस बताओ। सर। सेम टू सेम अब तुम किसके लिए करोगे बच्चे? थीटा बी। तो मैं पहली इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ थीटा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर था, यहाँ क्या आएगा? थीटा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ T1। T1, क्योंकि गिवन यही है। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ कांस्टेंट K1 लोगे तो यहाँ क्या ले लोगे? K2। और गिवन क्या है वो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है थीटा बी कितना है? हाफ रेवोल्यूशन। और हाफ रेवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन 2 पाई, तो हाफ रेवोल्यूशन सिर्फ पाई। और उस टाइम टाइम दे रखे कितना? 4 पाई सेकेंड। ठीक है,
अब ट्राई करो फटाफट, यहां से स्टार्ट करो, सब कुछ सेम है। ओमेगा ए की जगह तुम्हें बस क्या निकालना है, ओमेगा बी। कर रहे हो ट्राई सब, हाँ या ना? लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, करोगे सब ट्राई? यस सर। वेरी गुड, करो ट्राई करो। 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, तुम्हारे ऊपर है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। K2 की वैल्यू बता सकता है कोई, कितनी आई है? किसने ट्राई किया हो तो कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। 1/4। वेरी गुड, बिल्कुल सही। K2 की वैल्यू क्या आई है? 1/4। बहुत बढ़िया। और कोई भी निकालो फटाफट, किसी और की आई है 1/4? एक बार और ट्राई करो सब, फिर 1 मिनट में हम बताते हैं। जिसकी K2 की वैल्यू 1/4 आ रही है वो सही आ रही है। किसकी आई है? 1/4 आई। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो कैसे करोगे। ये देखो सब कुछ सेम सर, यहाँ पर थीटा भी है, अब थीटा बी की जगह क्या कर दूंगा सर? थीटा बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बताओ? K2 टी। K2T है ना। ये बैकग्राउंड में क्या आ रहा है हमारे, बता सकता है कोई? है भाई? पता नहीं। बढ़िया है, फिर नहीं पता तो देखो थीटा बी किसके इक्वल आ जाएगा? K2T। अब थीटा बी क्या पुट करूं सर? हाफ रेवोल्यूशन, रेडियन में पुट करना है, लेकिन कितना लिखूं? पाई। K2 तो K2 ही है, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है उसके लिए? 4 पाई। 4 पाई। पाई से पाई कट गया तो K2 कितना आ गया? 1/4। अब K2 की वैल्यू आ गई, अब इक्वेशन में पुट कर दो और क्या आ जाएगा? थीटा बी K2 की जगह क्या आ रहा है? 1/4 T। लेकिन हमें तो क्या निकालना है सर? ओमेगा बी। और ओमेगा बी कैसे निकलता है सर? इसका डिफरेंशिएशन करके। तो ओमेगा बी कैसे निकालोगे? d/dt ऑफ थीटा बी, यानी d/dt ऑफ थीटा बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/4। और 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dt/dt आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो क्या रह जाएगा? सिर्फ ओमेगा बी 1/4। तो इनकी रेशो क्या आएगी? अगर ओमेगा ए 20 है, ओमेगा बी 1/4 है, तो रेशो क्या आ जाएगी? ओमेगा ए 20 है, ओमेगा बी क्या है? 1/4। तो रेशो क्या आ जाएगी बच्चे? ओमेगा ए बाय ओमेगा बी। करो, ओमेगा ए की जगह 20 लिखो, ओमेगा बी की जगह 1/4। 4 डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 80/1, दैट इज 80:1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका? कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा, आगे नहीं करना था मेरे को, ठीक है। तो 80 क्या आ रहा है? 1। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब
थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना। सर्कुलर मोशन थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अभी तक हमने सिंपलेस्ट थिंग्स ही करी है। तो इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। सब बच्चे बहुत आसानी से और ध्यान से इसको करके आएंगे, और साथ साथ सॉल्यूशन भी है इसका, दिख रहा है? यस सर। सर तुम चेक भी कर सकते हो अपना सॉल्यूशन। जो हमने कराया है उससे बाहर कुछ नहीं है आज के लिए होमवर्क में, ठीक है? तो तुम ट्राई करके जरूर आना बच्चे, ठीक है? जितने भी बच्चे आ रहे हो कम से कम ट्राई करके आना अच्छे से। कल कम से कम ये सब चीजें तुम्हें आती हो, तब हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। करके आओगे सब ट्राई? यस सर। पूनम, कशिश, दिशा, बढ़िया। सुहानी नहीं करेगी क्या ट्राई? है भाई? सर 5 ही बच्चे हैं। ओए भाग गए बाकी सब। रुका, सेजल भी भाग गई आज तो, बढ़िया। चलो ठीक है बच्चे। कल मैथ की क्लास 6 ही बचे थे। चलो ठीक है बच्चे। केमिस्ट्री में क्या हाल है?